हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा। मतलब ये समझिए हिस्ट्री का हमारे पार्ट है और हिस्ट्री का पार्ट है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। हड़प्पा के बारे में पढ़ाई जाती हैं, मोहनजोदड़ो के, राखी गढ़ी, लोथल, तो ये सब कुछ एरिया थे। मतलब ये आज आपको मतलब समझिए कि और ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे समझिए फैला था, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया था समझिए फैला था इसमें। मतलब और इसको पढ़ाया जाता है तो हिस्ट्री का मतलब समझिए कि सेकेंड चैप्टर में आता है। पहले तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और इन्हीं में समझिए कि जो ये है तो प्री हिस्ट्री में ही इनको पढ़ाया जाता है। प्रोटो हिस्ट्री में भी देखेंगे कि इनको रखा जाता है। तो प्री हिस्ट्री में तो देखेंगे जो आयरन एज है, चाहे आप आयरन एज में तो इसको ही हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है, तो उसमें देखेंगे चैलोलिथिक पीरियड रहता है। और मतलब वो देखेंगे टाइम पीरियड तो वो बिल्कुल जो उपकरण है उसके अनुसार बांटा गया है। तो मतलब ये समझिए कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर में जो वहाँ की पॉलिटी, जो प्रशासन थी समझिए। आज आप राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे वो चलती है समझिए। हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, कैबिनेट होता है, फिर स्टेट डिवीजन होते हैं, स्टेट होते हैं, फिर उसको मतलब कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम तो नहीं है, डिसेंट्रलाइज हमारा है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, कहीं डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। तो डिसेंट्रलाइज में आप समझिए कि स्टेट होते हैं, फिर ऊपर सेंटर होता है। तो आज वैसे ही व्यवस्था है, तो वहां पे हमें यही जानना है। तो बहुत सारे लोगों की जानने की इच्छा होती थी कि वहां का शासन कैसे चलता था, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि वहां का शासन कौन करता था, वहां का राजा का नाम क्या होता था, कौन से शासक थे। तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा, तो इस पे गौर किया होगा। तो आखिर में वहां का जो प्रशासन है समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता होगा, तो यही इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे मतलब इतिहासकारों ने अब वहाँ पे, अब जैसे मैंने बताया हड़प्पा थी, लोथल थी, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़, तो ये सब क्या था, तो ये सब टाउन था। जैसे आज आप देखेंगे दिल्ली है, चेन्नई है, मतलब अहमदाबाद है, फिर मतलब बहुत सारे सिटी आज भी हैं। तो वैसे ही वहाँ पे सिटी थी, उनका नाम था समझिए, गाँव भी थी उसमें। तो ये था, तो उनका मतलब कि कैसे प्रशासन चलता था, तो यही इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन कैसे चलता था। तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो अगर आप मूवी भी देखेंगे तो उसमें भी नहीं दिखाया जाता है। तो उसमें अब इसमें यही बताया गया है पॉलिटिकल व्यवस्था में कि जो ये थी, तो समझिए ये जो व्यवस्था थी तो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल थी। ये व्यापारिक थे लोग, ज्यादातर कृषि यहाँ पे कम होती थी। और कृषि कम होगी और टाउन कहाँ पे बनेगा, टाउन वहीं पे बनेगा। आप देखेंगे दिल्ली में टाउन क्यों बनेगा, मतलब इसको सिटी क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर इंडस्ट्री है, ज्यादातर प्रोडक्शन होता है, कृषि वाली चीजें, मतलब कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो कम होता है। तो इसके वजह से ये टाउन है। तो ज्यादातर ये व्यापार के लिए जाना जाता है। तो व्यापार के लिए जाना जाएगा तो वो मतलब समझिए कि व्यापारिक केंद्र वहां पे ज्यादा मिले हैं, इंडस्ट्रियल मतलब केंद्र समझिए ज्यादा मिले हैं। इस वजह से बोला जाता है कि जो ये पूरी तरह से मतलब कि सिस्टम पे कंट्रोल था, तो ये व्यापारिक वर्गों का ही था। मतलब जो इंडस्ट्रियल थे बड़े बड़े, उनका ही पूरी तरह से कंट्रोल था। वही सभी चीजें देखते थे, मोहर कैसे डलवानी है, फिर व्यापार कैसे होगा, तो उनका कंट्रोल था। मतलब उनको आज देखेंगे जैसे कि नगर पालिका होती है, नगर निगम होती है, वैसे मतलब समझिए कि एक कैबिनेट तरह का, मतलब छोटा कैबिनेट ही मान सकते हैं आप समझिए। तो ये बनता था और ये पूरी तरह से उस नगर का काम देखते थे काम। अब पूरे नगर में देखेंगे तो बहुत सारे नगर मिले हैं। अब इनमें कम्युनिकेशन तो होता था, लेकिन अलग अलग कमेटियां इसमें शासन करती थी। और पूरी तरह से इसमें यही बताया गया है कि व्यापारिक वर्ग जो भी था, इंडस्ट्रियल लोग ऊपर के, वही पूरी तरह से प्रशासन देखने का काम करते थे। कहाँ से व्यापार होगा, रूल कैसे होगा, कहाँ पे घर बनेगा। तो ये हमेशा से मतलब बोला जाता है कि व्यापारिक वर्ग के ही अंडर में ये सब चीजें था। और ये लोग मतलब समझिए कि लड़ाई झगड़े के प्रेमी नहीं थे, क्योंकि बड़े लेवल पे हथियार मिला ही नहीं है, कहीं पे हथियार मिला ही नहीं है। तो ये बोला जाता है कि ये लोग बिल्कुल, अब जो समझिए कि बड़े बड़े सिटी हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे शांति बिल्कुल होनी चाहिए, तभी आपका समझिए कि ग्रो हो सकता है सिटी। तो इसीलिए यहाँ पे समझिए कि इनके हाथ में था। और यहाँ पे कम ही मारपीट मिले हैं, मतलब कि मारपीट मतलब कि लड़ाई हुई ही नहीं है, हुई नहीं है। इसी वजह से देखेंगे आर्य जब आते हैं तो आर्य तलवार लेके आते हैं, बहुत सारी चीजें घोड़े लेके आते हैं, और आर्य ही मतलब बोला जाता है कि पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करके वहां पे वैदिक चलता है, फिर लेटर वैदिक चलता है, उत्तर वैदिक और वैदिक काल चलता है समझिए, ये चलता है। और मतलब यही समाप्त कर देते हैं। तो मुझे मतलब इसमें यही बताना था आपको, क्योंकि बड़े बड़े भवन भी देखेंगे, बहुत व्यवस्थित सभ्यता थी। मतलब जो समझिए मोहनजोदड़ो है उसमें 30 कमरों का मकान भी मिला है। जो आप समझिए कि नहाने के लिए लगभग बहुत सारे लोगों को नहाने के लिए, तो वहाँ पे जो अनुष्ठान होता होगा धार्मिक, तो बहुत लोग जुटते, बहुत लोग आते होंगे, तो उनके लिए ये सब बनाया गया था, होटल टाइप का था। तो इन सब की व्यवस्था कौन कर सकता है,
ये कर सकते हैं व्यापारिक लोग। तो व्यापारिक लोग ही जो था ये समझिए पूरी तरह से प्रशासन चलाते थे। ये हिस्ट्री में बताया गया है और बहुत सारे बुक में लिखा गया है, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी राजा का नाम नहीं सुनेंगे कि जो राजा था तो पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को कंट्रोल करता हो। हर एक सिटी में अपना अपना कमेटी होता था जो कि पूरी तरह से वो व्यापारिक वर्ग होते थे, वही शासन करते थे। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।